हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो आप ही के चैनल AJ20 क्लासेस पे मैं अजय सुमन एक बार फिर से। तो पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। तो ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो हमारा टॉपिक होने वाला है, पहले हम प्रकाश से स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रकाश क्या है? प्रकाश सभी ने देखा होगा, हर किसी की लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि हर कोई अंधेरे में जी रहा है अभी तक। ठीक है, तो सभी के जीवन में प्रकाश है, मतलब कि लाइट है। तो ठीक है, प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी और उसके बाद हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रकाश। तो प्रकाश एंड इसे बोलते हैं इंग्लिश में LIGHT, लाइट। ठीक है, तो जो प्रकाश है, सबसे पहले प्रकाश को हमारे एक तरीके से तरंगों के रूप में माना गया था, है ना। तो सबसे पहले जो भी मानते थे तरंगों के रूप में माना गया था कि प्रकाश एक तरंग है, मतलब कि वेव है। लाइक दिस इस प्रकार से, है ना। ठीक है, एक तरीके से वेव है ना। तो प्रकाश को सर्वप्रथम में इस प्रकार से वेव के रूप में माना गया था कि प्रकाश इस प्रकार से तरंगों के रूप में, है ना। ठीक है, तो ये हुई थी ना। फिर धीरे धीरे कुछ वैज्ञानिक आए, है ना। तो सबसे पहले प्रकाश को इसी के रूप में माना गया था। प्रकाश एक तरीके से वेव है, यानी कि तरंग है ना। ठीक है, इसे बोलते हैं वेव। ठीक है, वेव यानी तरंग, वेव यानी तरंग। ठीक है, ये प्रकाश हमारा जो है एक तरीके से तरंग है। ठीक, उसके बाद में आगे चलते हैं कि क्या हुआ ना। जैसे कि कुछ मतलब लोग हुए आगे, जैसे सभी का मतलब देखने का तरीका और सोचने का तरीका काफी डिफरेंस होता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब हमारी महाभारत हुई थी, महाभारत सबने देखी होगी। ठीक है, महाभारत है ना। जब किसी चीज को देखा जाता है ना, तो सभी का सोचने का उसका उस चीज को लेकर थोड़ा सा नजरिया, डायरेक्शन थोड़ा अलग होता है ना। कोई उस चीज में क्या देख पाता है, कोई उस चीज में क्या देख पाता है। तो महाभारत हुई थी जब अर्जुन को बोला गया था, मतलब सभी को अपने वो जो शिष्य थे तो उनको बोला गया था आपको इस पेड़ में क्या दिखाई देता है। सभी ने बोला पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने बोला चिड़िया दिखाई दे रही है। तो अर्जुन ने बोला था मेरे को आंख दिखाई दे रही। तो वहां पर भी एक तरीके से सभी की सोच अलग अलग थी और सभी का देखने का तरीका अलग अलग था। तो यहाँ पर एक हमारे पास वैज्ञानिक हुए थे जो इन प्रकाश के ऊपर जो वेव तरंगे थी, है ना। तो उन्होंने मतलब ये एक्चुअली ये बोला, उनको थोड़ा सा अलग दिखाई दिया इस चीज में, है ना, कि एक तरीके से तरंग तो है ही सही। मतलब कि जैसे अर्जुन ने बोला था कि चिड़िया तो है ही सही, पर चिड़िया के अलावा हमें मेरे को आंख भी दिख रही है ना। पर आंख किसी ने नहीं बोला था वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे हुए थे, एक का बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है ना, प्लांक, जिन्हों का एक तरीके से फिजिक्स में नाम चलता है। जब जब भी फिजिक्स पढ़ी जाती है तो प्लांक का नाम सुना जाता है। ठीक है, प्लांक है ना। जब भी क्वांटम यांत्रिकी की बात की जाती है तो प्लांक प्लांक के बारे में हमारी मतलब फिजिक्स बोले तो वो अधूरी है। ठीक है, तो प्लांक से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे थे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, मैक्स प्लांक। ठीक है, मैक्स प्लांक थे, है ना। इन्होंने एक तरीके से क्वांटम थ्योरी दी थी अपनी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी। तो इन्होंने बोला था कि ये जो प्रकाश है, हमारी लाइट है ना, ये एक्चुअली विकिरण तो है ही सही, है ना। ये वेवलेंथ के रूप में है ही सही, लेकिन एक्चुअली इन्होंने क्या एक तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल, ऊर्जा के मतलब छोटे छोटे कण कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे इस प्रकार से मैं कण बना देता हूँ कि ये एक्चुअली इस प्रकाश में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बताओ, जिस प्रकार से एक अणु होता है ना, अणु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे 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 बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से हमारे मैक्स प्लांक थे। उन्होंने बोला था कि ये विकिरण तो है ही सही, है ना। और इन विकिरणों में भी एक तरीके से छोटे 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 ऊर्जा के छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। इनको उन्होंने बोला था फोटोन। ठीक है, उन्होंने एक तरीके से इनको फोटोन नाम दिया था। ठीक है, तो ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स पाए जाते हैं। उन्होंने बोला था कि दे आर मतलब दे आर मेड दे आर मेड ऑफ टाइनी पैकेट्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं फोटोन नाम दिया। इन्होंने इन्हों को फोटोन नाम दिया था। और उन्होंने बोला था कि इनों की एनर्जी, जो एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एच न्यू, ना, एच न्यू होता है। और कई कई लोग एच न्यू की जगह एच तो लिख सकते हैं और एच की न्यू की जगह एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज को कई कई नामों से पुकारा जाता है। आप सभी अच्छे, किसी को कोई क्या बोलता है, किसी को क्या बोलता है, पर सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स प्लांक ने इन छोटे छोटे इनको क्वांटा बोला था, है ना।
छोटे छोटे जो ऊर्जा के, इन्होंने एक और नाम दिया था कि किसी भी तरंग में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट पाए जाते हैं, उन्होंने पैकेट नाम दिया था ना। तो पैकेट पाया जाता है, पैकेट एक्चुअली उन्होंने नाम इसलिए दिया था क्योंकि आप जानते हैं पैकेट होते हैं, तो पैकेट में एक्चुअली कोई सी भी चीज फुल होती है ना, तब जाके वो पैकेट होता है ना। जैसे कि मिठाई के पैकेट हुए तो पैकेटों में कुछ मिठाइयां सभी रूप में एक समान रहे, माचिस का पैकेट हुआ तो माचिस सभी में समान निकलेगी। तो पैकेट से इसका मतलब है कि ये जितने भी ऊर्जा के छोटे छोटे कण हैं यानी पार्टिकल्स हैं ना, तो इनमें ऊर्जा एक समान रूप से सभी में एक समान होगी ना, नहीं कि किसी में ज्यादा इसी में, तो सभी पार्टिकल्स में ऊर्जा एक समान होगी। तो इन्होंने बोला कि ये जो है पार्टिकल, ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में पाए जाते हैं इनमें। तो उन्होंने इसका फॉर्मूला दिया और इनकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच एफ भी बोलते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एच न्यू ये हमारा पास प्लांक का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर एच क्या है, एच इन्होंने अपना एच का नाम दिया था इन्होंने, एच का मतलब है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है ना, प्लांक नियतांक नाम दिया था, इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक क्योंकि सभी अगर इन्होंने एक फॉर्मूला दिए हैं तो सोचेंगे कि आगे आने वाले लोग मेरे को नाम से याद रख सके, तो अपने नाम के आधार पर ही एच को यहाँ पर इन्होंने बोल दिया ये प्लांक कांस्टेंट है। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हर साल एक्चुअली इसकी अभी तक कोई वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाए कि इसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है ना, अभी तक इसकी वैल्यू बदलती रहती है, हर साल इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसकी वैल्यू हमारे पास अभी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है ना। तो प्लांक की अभी जो वैल्यू है ये है ना, ठीक है। आगे बात कर लेते थोड़ा सा ना, थोड़ा सा और बात कर लेते इसके बारे में। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है ना। तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब है ना। तो प्लांक ने हमारे पास एक बोल दिया कि जो प्रकाश में छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स पाए जाते हैं उनकी ऊर्जा E बराबर होती है E इज इक्वल टू एच न्यू के रूप में होती है, ठीक है। यहाँ पर ये मैं छोटा था, ये एच न्यू जब भी छोटा था ये एक्चुअली ये न्यू है, एक्चुअली ये इसे बोलते हैं वेलोसिटी, एक तरीके से ये वेग ही है ना। पर मैं छोटा था ना तब इसे वी पढ़ता था, पर वी भी अगर पढ़े तो वो भी सही है, पर मैं एक्चुअली यहाँ पर न्यू होता है ना। तो एच न्यू और यहाँ पर एच के प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है प्लांक है ना, प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू, ये हर साल बदलती रहती है 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे ना। तो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको कि क्या है कि जब भी कोई वेव होती है, वो वेव कोई सी भी हो ना, प्रकाश की हो या फिर जो साउंड की रे हो, कोई सी भी है ना, तो इस प्रकार से है माना कि, ठीक है ना, ठीक है। ये अगर इसका वेवलेंथ लेमडा ना, वेवलेंथ को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, अगर इसका तरंग दैर्ध्य लेमडा है, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है सभी को ना, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ना। अगर ये कोई वेव है हमारे पास, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट कर, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जैसे कि न्यू ने लिखा ना, ये इसका मतलब एफ या न्यू कुछ भी लिखो बात, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है और इसकी वेलोसिटी है ना, स्पीड ऑफ वेव है ना, स्पीड ऑफ वेव, इसकी वेलोसिटी न्यू है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा न्यू के लिए ऊपर से घुमा देते हैं तो न्यू बन जाता है ना, क्योंकि एक ही चीज को अगर वी वी लिखिए तो हर चीज वी वी कॉमन हो जाएगा और तो हमारा मिक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए कि यहाँ पर न्यू बना दिया ना। थोड़ी सी लाइट पड़ रही है बोर्ड पे पर ठीक है, सभी को दिख रहा है, ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास कोई इस प्रकार की वेव होती है तो इनमें क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर लिख देंगे न्यू इज इक्वल टू एफ लैम्डा ना। यहाँ पर एफ है या न्यू है एक ही बात है, तो यहाँ पर जैसे हम एफ की या लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे ना, ठीक है, एफ की वैल्यू निकाल देते हो जाएगा न्यू अपॉन लैम्डा, ठीक है, अच्छे से दिखाया जाएगा ये जगह न्यू अपॉन लैम्डा हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पर न्यू तो हमारा न्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसे बोल देंगे, दिख रहा है सभी को, ठीक है, एक न्यू है अपर वेव स्पीड है ना, वेव की स्पीड है, ठीक है, न्यू क्या है वेव की स्पीड है ना, जो तरंग है उनकी स्पीड है ना। लेकिन तरंग तो प्रकाश की वेग से, प्रकाश के साथ साथ गति कर रही है भाई साहब है ना,
तो इसके जो प्रकाश के वेग हैं उसको हम c से लिखते हैं ना, तो ये जो स्पीड है ना, वेव की स्पीड है, इसको हम c से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर तो ये जाएगा ऐसा कैसा है, मतलब की जगह c लिख देंगे है ना, और f की जगह हम क्या लिखते हैं, न्यू लिखो या f लिखो, बात बराबर है। तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन, यहाँ पर v की जगह वेलोसिटी की जगह हमने c रख दिया जो कि प्रकाश का वेग है, अपॉन लैम्डा ना। तो ये फॉर्मूला भी हम कई जगह यूजेस करेंगे, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमारे पास प्लांक ने ये E इज इक्वल टू एच न्यू वाला फॉर्मूला दिया था, और जब भी हमारे पास न्यू की है ना, जब भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे, कि हमारे पास जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे तो ना, तो न्यू की जगह हमें इस फॉर्मूले को काम मिलेंगे ना। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी कहाँ से है, प्रकाश का वेग, क्योंकि न्यू क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है, वेव की स्पीड है, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी है, वो तरंग दे रहे हैं। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, इनको ये प्लांक ने तो ये दे दिया, और आगे आगे इसकी मदद से हम बहुत से फॉर्मूले को जनरेट करेंगे और क्या क्या बनता है, ठीक है।